Hello, this is DP Thaplyal. Organization of extra and co-curricular activities, impact and experiments. विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अलावा जो पाठ्येतर क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारी एकेडमिक के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विद्यालयों में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपने पूरे सर्विस करियर में की हैं, लेकिन कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन रहा है जिनमें कि मैंने बच्चों को बहुत सिखाया है और जो उनके आउटकम रहे हैं, जो उनके इम्पैक्ट रहे हैं, जो मेरे एक्सपेरिमेंट के जो मेरे सिखाए हुए बच्चों को फायदा हुआ है, उन चीजों में भारत स्काउट एंड गाइड आता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एडवेंचर, वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज। इन चीजों में मैंने स्पेशली को करिकुलर एक्टिविटीज में इन चीजों में ज्यादातर भाग लिया है और बच्चों को इन चीजों में तैयार किया है। मैंने भारत स्काउट गाइड में एडवांस तक का कोर्स कर रखा है। मैंने एडवांस का कोर्स किया, इससे पहले एडवांस से पहले दिल्ली बदरपुर में मैंने बेसिक का कोर्स किया था, तो जिसमें मैं भारत स्काउट गाइड की बारीकियां सीखा, समझा, और इन बारीकियों को सीखने और समझने के बाद मैंने स्कूल में बच्चों को स्काउट गाइड मूवमेंट से जोड़ा। बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने स्काउट गाइड मूवमेंट में शुरुआती दौर में बहुत सारे बच्चों को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे केंद्रीय विद्यालय में वैसे भी स्काउट एंड गाइड में बच्चे खूब भाग लेते हैं, लेकिन एज ए ट्रुप इंचार्ज मैंने भी अपने ट्रुप में बच्चों को खूब स्काउट एंड गाइड के जितने नियम होते हैं, जितने उसमें काम होते हैं, जो भी राष्ट्र प्रेम के लिए उनमें भावनाएं भरनी होती हैं, जो सेवा भाव स्काउट गाइड में रहता है, इन सब चीजों से बच्चों को लगातार काम करवाता रहा। जितने भी उसके बेसिक फंडामेंट होते हैं, बेसिक फंडामेंटल स्काउट गाइड के होते हैं, उनको अपने जो भी ट्रुप होते हैं स्काउट गाइड में, उनके बेस पर उनको तैयार करवाया। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, और हाईएस्ट स्काउट गाइड में जो होता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है स्कूल लेवल तक। तो स्कूल लेवल तक के लिए मेरे द्वारा जो स्काउट एंड गाइड तैयार किए गए, उनकी लगातार परफॉर्मेंस अच्छी होती गई। मैं उनको उसी हिसाब से तैयार करवाता गया। बच्चों को मैंने स्काउट गाइड के लिए तैयार किया है, उनमें बहुत सारे बच्चों को लगातार राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्य पुरस्कार, ये सब चीजें मिलती रहती हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैंने सैंपलिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार अलग अलग सालों में जिन बच्चों को मिले हैं, उनका ये मेरा जिसे बोलते हैं कि जो इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट है, उससे जो आउटकम निकला है, उससे जो बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ा है, मेरे द्वारा जो स्काउट की एक्टिविटीज करवाई गई है, उन एक्टिविटीज से बच्चों पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे वो स्कूल लेवल का जो स्काउट के द्वारा एक लिया जाने वाला हाईएस्ट जो पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार, ऐसे समय समय पर बच्चे जो हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो स्काउट्स, राष्ट्रपति पुरस्कार, ऐसे ये राज्य पुरस्कार का है। ये बच्चे जो राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय, प्रथम सोपान द्वितीय सोपान स्कूल लेवल पर होता है, तृतीय सोपान रीजनल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर राज्य पुरस्कार होता है और नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति पुरस्कार होता है। तो मेरे द्वारा स्पोर्ट्स में तैयार किए हुए स्काउट में तैयार किए हुए बच्चों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार बीच बीच में लेते रहते हैं। तो ये मेरा स्काउट में किए गए काम का आउटकम रहा है, जो मेरे द्वारा बच्चे तैयार किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट एंड जो मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनका बेनिफिट बच्चों को
और राज्य पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में मिला है। इसका मतलब है कि वो पूर्ण स्काउट की शिक्षा प्राप्त किए हैं। मेरा प्रयास रहा है कि बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार तक के लिए बच्चों को तैयार करके अधिक से अधिक बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सके, इसके लिए मैंने बच्चों को लगातार तैयार किया। इसके अलावा जो मैं काम करता हूँ वो स्पोर्ट्स में, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स के कोच होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को मोटिवेट करना हाउस के माध्यम से या हाउस के अलावा भी जब जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं उस समय जब जब कैंप लगते हैं, कैंप्स में मैंने बच्चों के साथ जो स्पोर्ट टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनके अलावा मैंने बच्चों को यहाँ पर समझाने का, सिखाने का, स्किल्स वगैरह के लिए जहाँ जहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स की जानकारी है, समझ है, सिखाने का प्रयास किया। स्पोर्ट्स की गतिविधियों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए प्रयास किया और नेशनल वगैरह तक भी मैं बच्चों को ले गया हूँ। बेंगलोर में नेशनल हैंडबॉल की टीम को लेकर के मैं गया था। उस समय जो हमारी टीम थी वो नेशनल लेवल पर सेकंड पोजीशन में रही है हैंडबॉल में। तो ऐसे बीच बीच में जो खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं बच्चों के साथ भाग लेता रहता हूँ। इसके अलावा एडवेंचर में राफ्टिंग का प्रोग्राम चलाया गया ऋषिकेश शिवपुरी में, जहां पर राफ्टिंग का काम किया गया। ये एडवेंचर सेंटर जो ऋषिकेश में रहा है उसके अंडर में ये काम हुआ है और मैंने उस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कई रीजन्स के बच्चे भेजे हैं और वहां पर उन बच्चों को की देखरेख, उनको उनके लिए उनको लुक आफ्टर करना, उनको स्काउट करने का काम किया है। ये केवल केंद्रीय विद्यालय, हमारे केंद्रीय विद्यालय या हमारे रीजन के बच्चे नहीं थे, ये भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बच्चों को एडवेंचर के रूप में एक्टिविटीज करवाई गई। तो मैं एडवेंचर में भी जहां जहां पर हो सकता है वहां पर बच्चों के लिए काम करने का प्रयास करता हूं। मैंने जीवन विज्ञान अकादमी की आध्यात्म साधना केंद्र में वैल्यू एजुकेशन को प्राप्त किया है। वैल्यू एजुकेशन में जो बच्चों में वैल्यू होनी चाहिए, अणुव्रत के रूप में जब आचार्य महाप्रज्ञ श्री तुलसी जी ने के जो विचार थे अणुव्रत में, श्री तुलसी के मार्गदर्शन में जो योग साधना और बच्चों में जीवन विज्ञान से संबंधित जो सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण होता है उसे प्राप्त किया और उसके बाद चंडीगढ़ रीजन के बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा में जो आचार्य तुलसी जी के जीवन एवं विज्ञान से संबंधित जो आध्यात्मिक और जो योग की साधना के रूप में सिखाया गया उसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब जब वैल्यू एजुकेशन के रूप में हमारे द्वारा ये चीजें सीखी गई है और मैं इसे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में, विद्यालय में और जहां जहां पर हो सकता है ये आचार्य तुलसी के द्वारा दिए गए जो जीवन एवं विज्ञान पर संबंधित चीजें हैं उनमें मैं लगातार काम करता रहता हूं। इससे बच्चों में अनुशासन डेवलप होता है, इससे बच्चों में एकता की भावना, अनुशासन की भावना और स्वस्थ शरीर भी रहता है। इस चीज को मैं लगातार अपनी कक्षाओं में भी लागू करता रहता हूं। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन के रूप में जो मैंने प्राप्त किया है उससे बच्चों तक पहुंचाते रहता हूं। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में जो लिटरेचर से संबंधित है, कविताएं लिखना, बच्चों को कविताओं का ज्ञान करवाना, कैसे कविताएं लिखी जाती हैं, कैसे स्पीच दिया जाता है, कैसे एलोकेशन के लिए बच्चों को तैयार करवाना, स्पीच के लिए बच्चों को इंटर हाउस कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करवाने का काम करता हूं और साथ साथ
जो सृजन होता है खुद भी सृजन करता हूँ और बच्चों को उस कला तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो इससे जो फायदा होता है, बच्चे सोशल साइंस एग्जीबिशन में स्पीच, एलोकेशन, डिबेट और क्विज, इन सब चीज़ों में सोशल साइंस एग्जीबिशन में हमारे द्वारा तैयार किए हुए बच्चे नेशनल लेवल पर क्विज में और एलोकेशन में, इन चीज़ों में कई बार सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए हैं। तो ये मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए योगदान रहा। धन्यवाद।